Hello everyone and a very warm wishes to all our independent business owners. Guys, जैसे कि 2018 एंड हो रहा है तो इस साल को और यादगार बनाने के लिए एसॉट लेकर आया है इट्स फर्स्ट एवर टॉक शो एसॉट रिवाइंड। इस शो में हम लेकर आने वाले हैं रियल लाइफ स्टोरीज और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आप ही की कम्युनिटी के रियल लाइफ हीरोज की। कैथल हरियाणा का एक छोटा सा शहर जहां सपने देखने की हिम्मत सब में नहीं थी, पर हिम्मत के बिना कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अपनी शुरुआती जिंदगी में ही पिता का साया सर से उठ गया, पर मां सतबीर कौर ने हिम्मत से काम लिया। मां को इतनी मेहनत करता देख उनकी मदद करने का ख्याल आया और हर मुमकिन कोशिश की ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं। एक जमाने में महज 30 रुपए के लिए शादियों में काम करना हो या एक्स्ट्रा इनकम के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाना हो, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और आज ये एसॉट के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल और अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी जिंदगी में एक नामी मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज भी जब अपने शहर जाते हैं तो अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने के लिए मौका नहीं छोड़ते हैं। आसमान तक तो पहुंच गए पर अपनी जमीन नहीं छोड़ी। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं एसॉट कम्युनिटी से वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर मिस्टर संदीप सिंह। तो संदीप, आज आप यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पूरा कैथल जो कि आपका शहर है और पूरा हिंदुस्तान आपको अभी देख पा रहा है। सो प्लीज शेयर व्हाट आर द थॉट्स गोइंग इन योर माइंड। अभी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? जब स्टार्टअप किया था तब मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पस था कि ठीक है फैमिली के लिए कुछ करना है। एंड आज ऑलमोस्ट अगर मैं इतने टाइम के बाद खुद को देखता हूं तो मेरे पास आज सिर्फ एसॉट से वो सारी चीजें जो मैं एक यंग लड़का चाहता है वो मुझे मिली है। बट आज एक वो टाइम है जहां पे मुझे एसॉट को एक लाइक रिटर्न देने का एक टाइम आ गया है और मैं अब एसॉट के विजन के साथ जाना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। और ऑफ कोर्स हमारा 2019 को लेके और हमारे आने वाले कितने सालों को लेके हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि मिलियंस ऑफ नए फैशन एंटरप्रेन्योर हमारी एसॉट कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हो। सो डोंट यू थिंक इंडियन यूथ के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है? यस शांत, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूँ बिकॉज हम खुद एक फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है और आज के टाइम में यूथ और कोई भी जिंदा दिल इंसान वो फैशनेबल दिखना चाहता है। एंड यहाँ पे मैं स्पेशली यूथ को भी बोलना चाहूंगा कि आप खुद हमारे एसॉट के प्रोडक्ट्स को वियर कर सकते हैं, इवन आप खुद फैशन स्टार बन सकते हैं। एंड यहीं पे नहीं रुकना है, इवन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग अपने बिजनेस को भी रन कर सकते हैं। एंड सिंपली आई जस्ट वांट टू से वर्क स्मार्ट, अर्न स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। वंडरफुल संदीप, थैंक यू वेरी मच हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से कि आपने बहुत ही शॉर्ट में इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो संदीप, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रही है। जितना मैंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअली मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपके पास विजन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ पहले दिन से ही मैं काफी हार्ड वर्किंग रहा हूँ, तो मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करता हूँ। और सिंपली जो भी हम लोगों ने विजन रखा हुआ है, उसके जो गोल्स हैं, अगर उसको हमें अचीव करना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें बहुत हमारे अंदर बहुत पैशन होना चाहिए। और मैं इवन अपने आप में बहुत बिलीव करता हूँ और हमेशा जो चीज़ मैं अपने दिमाग में रखता हूँ वो ये ऑफ कोर्स नेवर गिव अप। ओके, सो ये आपका एक सक्सेस मंत्र है एक तरीके से। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और अब हम जानने की कोशिश करेंगे संदीप एक इंसान कैसे हैं, एक कैसी पर्सनालिटी है संदीप। तो संदीप, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर आप संदीप को सम अप करना चाहें ताकि हमें देखने वाले समझ पाएं कि संदीप क्या पर्सनालिटी है, तो वो क्या 5 बातें होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो अपने बारे में जानने का मौका बहुत कम मिलता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं लर्निंग में बहुत बिलीव करता हूँ। बिकॉज लर्निंग ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी प्लानिंग्स मिलती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आप एक
जिस फील्ड के अंदर एटलीस्ट उस फील्ड के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सोसाइटी से अगर आपने कुछ लिया है, गेन की है, तो आप उस चीज़ को एक टाइम आता है एटलीस्ट आप एक सर्टन पार्ट आप उसको रिटर्न कीजिए। सो मैं हेल्पिंग नेचर में बिलीव करता हूँ, एंड मैं खुद भी ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया है तो एटलीस्ट मैं भी उस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिससे किसी को सपोर्ट मिले, ताकि मैं हमेशा समझता हूँ कि हम हर किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं या हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, बट आपकी छोटी सी सपोर्ट से अगर एक इंसान का लाइफ भी चेंज होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, चाहे मैं एसोर्ट फैमिली की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मैं जो हमेशा याद रखता हूं कि जब मैं नहीं था तो मेरे लिए वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज अगर मैं कुछ हूं तब भी वो रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं 5-6 साल से मैंने एसोर्ट को फुल टाइम दिया है, तो कभी मौका नहीं मिला है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उन फैमिली से, नेबर से, अपने जानने वाले लोगों से जाके फिर से मिलूं और थैंक यू बोलूं। तो बट मैं चाहता हूँ ऐसा, बट अभी तक मौका नहीं मिला है। एंड अभी मुझे लगता है कि वो स्टेज है कि मुझे अभी मिलना चाहिए सबको। डेफिनेटली, और यही मौका हमने कुछ आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की है। सो लेट्स रिवाइंड और देखते हैं कि संदीप के बारे में इनको जानने वाले क्या सोचते हैं। उनकी जो थिंकिंग है ना बहुत मॉडर्न है, अभी भी हैं स्ट्रिक्ट लेकिन फनी भी बहुत हैं। मेरे गोल तो बहुत मेहनती सी वो जी, जब भी वो एंट्री करते हैं उनका कभी भी ये पार्ट पीठ से नीचे का पार्ट कभी नहीं हिलता है, वो सिर्फ इतना सा अपने आप को गेन करते हैं लाइक से पैसे। जैसे कि संदीप सर आने के बाद एकदम शांति से खड़े हो जाते हैं। आज भी वो जब इंसान बात करता है तो बहुत डाउन टू अर्थ होता है। उस इंसान की जो लाइफ और उस इंसान का जो स्ट्रगल था ना, अब वो चीज उसके बराबर होता है कि एक पहाड़ पे उड़ने के बराबर। हमें ये होता था कि पहले जल्दी उठ जाए, नहा के फिर चले जाएंगे स्कूल में, पर नहीं, वो सबसे पहले जाते थे 10 मिनट में उठ के चले, तैयार भी हो गए, खाना भी खा लिया और चले भी गए। वो आज भी वैसी ही हैं जैसे आज से 4 साल पहले थे। मैं अपना आइडल मानता हूँ ड्यूक संदीप जी को। उनकी वीडियो देख कर उन्हें मैं पहली बार मिला था जब उनकी क्लास हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब भी बहुत सपने होते देखने का। एक हमारे लिए एक तस्वीर है, एक मिसाल है, उनको देख के हम सब लोग अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए सोचेंगे। कोई ये बदलिया नहीं कि हाँ मैं इन्ना पैसा कमाना वा, जहाँ भी मैं किसी नू ब्याह करना गल करा या कोई रिश्तेदार आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं, वही हंस के वही दीपू है, वही संदीप है, कोई बदलिया नहीं किसी ने। वैसे भी अदाएं उसकी इस तरह से है ना कि जब वो टॉकिंग में जब उसका होता है कि टॉकिंग में इतना अच्छा लगता है कि बोलने का तरीका एंड नजरिया अलग हटके आता है। सो संदीप, ये थे कुछ थॉट्स आपको जानने वालों को आपको लेकर। आपको ये कभी भी मौका नहीं मिला कि आप उनसे बैठकर उनके बारे में जान सके, और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। वी होप कि हमने आपके लिए एक यादगार मोमेंट अगर हम क्रिएट कर पाए हों। आपको जानने वाले लोग जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर्स और आपकी सोसाइटी के आसपास के लोग, उनका सपोर्ट कैसे हेल्प किया है आपकी लाइफ को शेप करने में? मेरी लाइफ को बनाने के लिए हमेशा मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैंने खुद की वजह से चीजें की हैं, और इसके पीछे हर किसी के छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं अपनी मॉम की बात करूंगा कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो उन्होंने कैसे उन सिचुएशंस को, क्रिटिकल सिचुएशन थी जिनको उन्होंने हैंडल किया। और उसके बाद फिर वो लोग जब मुझे काम की तलाश थी, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, तो मुझे आज भी कुछ नाम याद है। जैसे मैंने पहला काम ही एक ओम कुल्फी वाला था, उसके साथ स्टार्ट किया था। तो वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज उन्होंने एक छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो उसको बहुत बड़ा बना चुके हैं। तो आज भी जब मैं उसको मिलता हूँ तो वो हमेशा मुझे कभी भी एक लेबर की पर्पज से नहीं देखते, वो हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह रिएक्ट करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स मेरे मामा जी, मैं आने से पहले एक मैकेनिक था, तो वो टाइम पे मैं ऑफ कोर्स गाड़ियां वगैरह ठीक करता था। तो प्रोफेशन था, अच्छा प्रोफेशन था, बट मैं हमेशा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो मतलब जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने उसको कभी कंटिन्यू किया ही नहीं। तो उसके बाद मामा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा एक पापा की जो कमी है वो हमेशा पूरी की है, वो सपोर्ट करते रहे। फिर काफी चीजें थी, मैं खेती करता था, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इवन मेरे कुछ नेबर्स हैं, तो हर किसी का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
बट जब मैं एसोट कम्युनिटी के अंदर आया तो बड़ी बात ये थी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ठीक है मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे मैं आगे जा सकता हूँ, बट प्लेटफॉर्म इनफ नहीं है। मुझे यहाँ पे वो मेंटर्स मिले लाइक जो बहुत एक्सपीरियंस थे, जिनको में भी हम लोग रास्ते में या रोड पे जाके नहीं मिल सकते हैं। उन लोगों ने, जब मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा तो मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले, बहुत सारी लाइक थॉट्स मिली, और ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों के बीच में रह के मुझे वो विजन मिला जिससे मैं हमेशा लाइक सिर्फ अपने लिए ना सोच के मैं दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज थी उन लोगों की वजह से जो इस एसोट कम्युनिटी में आने के बाद मिले। तो सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मतलब आप कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ को क्रिएट करने के पीछे, इसको एक डायरेक्शन देने के पीछे जो भी आप हैं आज, उसमें बहुत सारे लोगों का एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसी के साथ एक छोटा सा मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज लेट्स हैव अ लुक। कम से कम अपनी 14-15 साल की एज में कम से कम वेटर का काम किया हुआ है, लोगों के बर्तन वगैरह भी उठाया हुआ है, उस बंदे ने वेटर का काम किया है। देख लो, कभी महसूस नहीं होया भी पापा नहीं है, मतलब हमेशा ये महसूस होया कि हाँ साढ़े सिर ते है कोई। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਾਫੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਦੀਪ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ? हाँ मम्मी मैं पहुँच जाना। तो मेहनत संदीप ने की है, जिन्नी हो सकी इन्हें उन्नी की है। जिवें शुक्रा ते काम किया, होर भी किया, जे दूजे नूं दस्सिया भी है भी मेहनत करनी है। जिवें असीं कह दिंदे सी कि अपने तो छोटे वाल वेख के टाइम पास करो कि अपने तो उच्चे वाल ना वेखो। तो ਇਹਦੀ सोच ਇਹ नहीं गी, ਇਹਦੀ सोच पहला भी यही सी छोटे दी और अज भी यही है कि अपने तो छोटे वाल की वेखना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। अपने तो ਵੱਡੇ वाल वेखो, ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ।